जो खामियां थी हमें वो इम्प्रूव करना। हमारी दो तीन मांगे थी कि 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का लेवल अलग अलग किया जाए। दूसरी बात है कि अगर एग्जाम के क्वेश्चंस जो है उसमें जो मिस्टेक कर रहे हैं और एक एक पेपर में 10-10 मिस्टेक, वो मिस्टेक्स ना हो। अगर बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप फिर चेक करिए कि अगर ये क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेशन आया है तो इस क्वेश्चन में आंसर सही क्या होगा। आप सही आंसर करिए, मार्क्स टू ऑल देने की जरूरत नहीं है। और बच्चों को कोशिश ये करिए कि वेटिंग लिस्ट लाइए, ताकि क्योंकि जब बच्चों का एमटीएस हो जाता है फिर सीएचएसएल हो जाता है तो एमटीएस वेकेंट रह जाता है, क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चन तो सेम है। तो जो सीजीएल दे रहा है वो सीएचएसएल दे रहा है, वो एमटीएस दे रहा है, वो जीडी भी दे रहा है। तो आप कम से कम जीडी में और एमटीएस में तो वेटिंग लिस्ट बहुत आराम से लाया जा सकता है, इनफैक्ट सीएचएसएल में भी लाया जा सकता है। तो बार बार एक बेरोजगारी को इतना बड़ा मुद्दा है देश में, और आप बार बार उसी एग्जाम को कंडक्ट कर करके 50%, 60% सीट वेकेंट रह जा रहा है। तो इन चीजों पे एसएससी को काम करना चाहिए। लेकिन एसएससी ने क्या किया है, वो सारे मुद्दे को ताक में रखकर अब हम बेसिक चीजों के लिए लड़ाई लड़े सर, कि ढंग का एक सेंटर हो, पंखा ठीक से चले, माउस काम करे, पेन काम करे, पेपर मिल जाए। सर ये सब चीजों की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो न सिर्फ छात्रों बल्कि देश के भविष्य से जुड़ा है। न्यू इंडिया की ये कैसी तस्वीर है जहां शिक्षक जब इंसाफ की मांग करते हैं तो उन पर लाठी चार्ज होता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। मुद्दे देश भर के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। जी हाँ, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की परीक्षाओं में कथित कुप्रबंधन और इसके खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर उमड़ा छात्रों और शिक्षकों का गुस्सा। क्या आपने सुना? दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और शिक्षकों पर लाठीचार्ज की खबरें सामने आ रही है। लोकप्रिय शिक्षक राकेश यादव सर को गिरफ्तार किया गया, नीतू मैम को घंटों घुमाया गया और कई शिक्षकों को पुलिस ने रोका। सवाल ये है कि क्या सवाल पूछना अब अपराध बन गया है? क्या ये है हमारा न्यू इंडिया? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। पिछले कुछ समय से एसएससी की परीक्षाएं विवादों में घिरी हुई है। कभी पेपर लीक, कभी तकनीकी गड़बड़ियां, तो कभी प्रबंधन की घोर लापरवाही। 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक चल रही एसएससी चयन पद पर 13 परीक्षा में भी यही हुआ। 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक चल रही एसएससी चयन पद चरण 13 परीक्षा में भी यही हुआ। कई परीक्षा केंद्रों पर सिस्टम क्रैश हो गए, कंप्यूटर बंद हो गए और कुछ जगहों पर तो बिना किसी पूर्व सूचना के परीक्षाएं रद्द कर दी गई। सोचिए जरा, एक छात्र जो 400 से 500 किलोमीटर का सफर तय करके अपनी जेब से पैसे खर्च करके परीक्षा केंद्र तक पहुंचता है और वहां जाकर पता चलता है कि परीक्षा रद्द है। कितना बड़ा झटका होगा ये। छात्रों का गुस्सा समझ में आता है। उन्होंने सालों की मेहनत, दिन रात की पढ़ाई और अपने सपनों को इस परीक्षा में लगाया था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? न सही समय पर परीक्षा और न पारदर्शिता, और अब तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारी। सोशल मीडिया पर हैशटैग एसएससी मिस मैनेजमेंट, हैशटैग एसएससी वेंडर फेलोर और हैशटैग जस्टिस फॉर एस्पिरेंट जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लाखों छात्र अपनी आपबीती साझा कर रहे हैं। समय की बर्बादी, आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव। अब बात करते हैं आज के विरोध प्रदर्शन की। दिल्ली में दिल्ली चलो आह्वान के तहत हजारों एसएससी अभ्यर्थी और देश के टॉप शिक्षक जैसे नीतू मैम, राकेश यादव सर और अभिनय सर जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर इकट्ठा हुए। ये पहली बार था जब इतने बड़े स्तर पर सभी स्टार टीचर एक साथ आए। उनकी मांग थी एसएससी की परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच और दोषी अपराधियों पर कार्रवाई। लेकिन क्या हुआ? पुलिस ने न सिर्फ उन्हें रोका बल्कि खबरें हैं कि लाठी चार्ज किया गया, शिक्षकों को कॉलर पकड़कर घसीटा गया और कुछ को तो हिरासत में भी लिया गया। नीतू मैम ने एक वायरल वीडियो में कहा, सरकार हमें बच्चों की आवाज बनने से रोक रही है, हमें मारकर भगाया जा रहा है। क्या ये वही लोकतंत्र है जिसका हम सब गर्व करते हैं, जहां शिक्षक और छात्र अपनी बात रखने के लिए सड़कों पर उतरते हैं और उन्हें जवाब में लाठियां मिलती हैं? राहुल गांधी ने भी इस मामले पर ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये गड़बड़ियां सरकार की अक्षमता और भ्रष्टाचार का नतीजा है। आइए कुछ और गहराई में जाएं। एसएससी की चयन पोस्ट फेज 13 परीक्षा में 12 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया।
ये परीक्षा ग्रुप बी और सी के 2049 पदों के लिए थी, लेकिन पहले ही दिन से समस्याएं शुरू हो गई। हुबली, गाजियाबाद, लखनऊ और भोपाल जैसे शहरों में सेंटरों पर तकनीकी खराबी की शिकायतें आई। कई छात्रों को उनके गृह नगर से सैकड़ों किलोमीटर दूर केंद्र आवंटित किए गए। कुछ ने तो कहा कि उन्हें वो शहर मिले जिन्हें उन्होंने अपने आवेदन में चुना ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात, नया परीक्षा वेंडर जिसे एसएससी ने चुना, वो इन समस्याओं का मुख्य कारण माना जा रहा है। छात्रों और शिक्षकों की मांगे साफ है। पहला, एसएससी अपने वेंडर के साथ अनुबंध खत्म करते। छात्रों और शिक्षकों की मांगे साफ है। पहला, एसएससी अपने वेंडर के साथ अनुबंध खत्म करे और खुद एक पारदर्शी सिस्टम बनाए। दूसरा, रद्द हुई परीक्षाओं के लिए उचित मुआवजा दिया जाए। तीसरा और सबसे जरूरी, भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाए। लेकिन सरकार और एसएससी की चुप्पी इन सवालों को और गहरा रही है। क्या यह सिस्टम वाकई युवाओं के भविष्य की परवाह करता है या ये सिर्फ वादों और सपनों का खेल है? सोशल मीडिया पर एक छात्र ने लिखा, 1 मिनट का नुकसान भी प्रतियोगी परीक्षा में बड़ा बदलाव ला सकता है। और ये सच है। जब सिस्टम 10 से 15 मिनट तक क्रैश रहता है तो उसका असर सिर्फ समय पर नहीं बल्कि उम्मीदों पर भी पड़ता है। कई यूट्यूबर्स और शिक्षकों ने भी एसएससी की लापरवाही की आलोचना की है। उनका कहना है कि अगर एसएससी छोटी परीक्षाओं को संभाल नहीं पा रहा तो 30 लाख अभ्यर्थियों वाली आगामी आयकर पदों की परीक्षा का क्या होगा? तो दोस्तों, ये सिर्फ एसएससी की कहानी नहीं है, ये उन लाखों युवाओं की कहानी है जो दिन रात मेहनत करते हैं, अपने परिवार की उम्मीदों को कंधों पर ढोते हैं और एक बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं। लेकिन जब सिस्टम ही उनके खिलाफ है तो वो कहां जाएं? क्या उन्हें चुप रहना चाहिए या अपनी आवाज उठानी चाहिए, भले ही उसकी कीमत लाठियां और गिरफ्तारी हो? सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच करे। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सही है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज हो? क्या एसएससी को अपनी प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।